बीजेपी ने चंडीगढ़ मुख्यालय में अपना 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सुनील जाखर, तरुण चोग और अश्वनी शर्मा ने पार्टी का झंडा फहराया। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्यालय पर हुए हालिया ग्रेनेड हमले का मुद्दा भी छाया रहा। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि ऐसे हमलों से उनका मनोबल नहीं टूटेगा। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राज्य की मान सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और विकास ठप है। तो वहीं राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू और संजीव खन्ना ने भी कार्यकर्ताओं को बिना डरे आगे बढ़ने का संदेश दिया और पार्टी ने साफ कर दिया है कि वे जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। बीजेपी का आज 47वां स्थापना दिवस है। बीजेपी मुख्यालय में मेरे साथ मौजूद है पंजाब बीजेपी के सेक्रेटरी और वरिष्ठ नेता संजीव खन्ना जी। सर, आज आप पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। पिछले सप्ताह ही हमने देखा कि किस तरीके से ग्रेनेड अटैक यहां पर हुआ। क्या मनोबल गिरा है या मनोबल और मजबूत हुआ? जो हमारा आज 47वां हमारा स्थापना दिवस है, पहले तो उसकी पूरे देशवासियों को और पूरे हल्का मोहाली और पूरे पंजाब वासियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, ये छोटे मोटे पटाखे जो हैं या ग्रेनेड जिसको आप बोल रहे हैं, ये चलते रहते हैं जीवन में। उनकी कोशिश रहती है कि डर जाएं, पर भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं ना कभी डरते हैं, ना झुकते हैं, ना रुकते हैं। तो उससे किसी का ना तो मनोबल टूटा और ना ही टूटेगा और निरंतर बढ़ता रहेगा। क्योंकि पार्टी आला कमान भी नजरें बनाई हुई है, आला कमान की तरफ से क्या संदेश है? पार्टी आला कमान की तरफ से पूरा संदेश है कि डट के रहो, चिंता मत करो, हम हैं। जब हमारे सिर के ऊपर इतनी सीनियर लीडरशिप का हाथ है, साया है, उनकी छाया के बीच में हम जो पल बढ़ रहे हैं। बीजेपी पर एक आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने कि जो ये ग्रेनेड अटैक भी हुआ, इस पे बीजेपी ने कहीं ना कहीं राजनीति भी की है। ऐसा है कि उनके पास अब कहने को तो कुछ है नहीं। अब वो ऐसे ऊट-पटांग बयान देते हैं और जो हुआ वो सबके सामने हुआ है। उन्होंने तो ये भी कहा कि चंडीगढ़ की कमान हमारे को दे दो, तो हम ये नहीं होने देंगे। उनको क्योंकि पहले पंजाब तो संभाल लो। पंजाब की दुर्दशा क्या, थानों पर अटैक होते हैं और जगहों पर अटैक होते हैं, वारदातें होती हैं, कत्ल होते हैं और रंगदारी होती है। ये सब तो पहले रोक लो। अब पंजाब के बीच में बीजेपी को का जो बढ़ता हुआ कद है, उसमें ऐसे ये गलत हरकतें करने का हमारे को ना कोई शौक है, ना करेंगे, ना जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजीव खन्ना जी को आपने सुना, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। साफ तौर से इनका कहना है कि जो ग्रेनेड अटैक हुआ है, इससे बीजेपी डरने वाली नहीं है, बल्कि मजबूती के साथ इसका सामना करेगी। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। इस वक्त मेरे साथ राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू जी हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें बीजेपी मुख्यालय की, हमारे सामने ही ग्रेनेड अटैक हुआ था। कैसे देखते हैं कि अटैक के बाद आप लोग स्थापना दिवस यहाँ पर मना रहे हैं? कोई भय, शंका, डर? बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत सारे ग्रेनेड देखे हैं, सहे हैं, और आज यहाँ पे स्थापना दिवस मनाने का मकसद यही था कि उन ताकतों को ये संदेश देना कि ये बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये डरने वाली नहीं है और पंजाब में अब कमल खिलने वाला है। अगर हम बात करें, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद हैं सर, आजकल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा काफ़ी चर्चे में हैं। आपको लगता है कि उपनेता होने के नाते, भले ही वो दूसरी पार्टी से थे, उन्होंने वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जो उनको उठाने चाहिए? देखिए, बात जनता की और पंजाब के मुद्दों की हो रही है। उन्होंने भी अपनी ओर से रखा है कि मैंने ये मुद्दे उठाए हैं, तो ये तो जनता डिसाइड करेगी कि जनता के मुद्दे कौन उठा रहा है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उन्हें निशाने पर ले रही है कि समोसा जो एयरपोर्ट पे बिकता है, ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और कहीं ना कहीं मुखौटा एक तरफ से उन्हें कहा जा रहा है कि बीजेपी का उन्होंने ओढ़ लिया है। देखिए, मुझे नहीं लगता है ऐसी चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा को ओढ़ रही है। बाकी ये उनका इंटरनल मामला है। अगर वो बीजेपी में आना चाहे, क्या स्वागत करेंगे सर? देखिए, ये हमारे पार्टी का नेता तो फैसला करता है, तय करता है किसको लेना है या नहीं लेना है। मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। आने वाले समय में किस तरीके की गतिविधियां हम देखेंगे पंजाब में, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं? क्या बड़े लीडर्स भी आएंगे? किस तरीके से, क्योंकि आपने भी चाय पर चर्चा एक जारी की है। नहीं, हम जाएंगे पंजाब में। हमारी सभी की ड्यूटी है कि हम पंजाब में जाके लोगों से रब्ता करेंगे। लोग खुद आ रहे हैं, लोग बुला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताजन को, और पंजाब के लोगों के साथ हम डायलॉग जारी रखेंगे। सर, रोजाना आप लोगों से जो है संवाद करते हैं,
लोगों से आप मिलते हैं, आपको लगता है कि जो जनता आपके पास आती है पंजाब की, क्या जो सरकार कह रही है कि 4 साल में हमने सभी वादे पूरे किए, वैसा लगता है? नहीं नहीं, लोग तो बहुत तंग है, लोग बहुत दुखी हैं और लोग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राज्यसभा सांसद सत्यनाम सिंह संधू जी को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर से मान सरकार पर निशाना साधा है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क टाइम के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी इस वक्त मेरे साथ हैं। बीजेपी की तरफ से 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सर, इस वक्त आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं। मान सरकार कह रही है कि 4 साल बेमिसाल, कैसे देखते हैं? 4 साल पूरा पंजाब बेहाल, 4 साल आपदा का पंजाब को श्राप, पूरा पंजाब त्राहिमाम और भगवंत मान केजरीवाल की सेवा में पूरी तरह से शामिल। ना फाइनेंशियल हिसाब है इनके पास, पंजाब को कर्जे में इन्होंने पहुंचा दिया। पंजाब आज हर सेक्टर में पीछे जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में हालात ये हैं कि 19 पुलिस स्टेशनों पर ग्रेनेड हमले हुए, मंदिरों पर ग्रेनेड हमले हो रहे, पार्टी ऑफिस पर ग्रेनेड हमले हो रहे। पूरा पंजाब डर के वातावरण में, गैंगस्टर, रंगदारी, उग्राहीदारी और ड्रग, ये 4 माफिया पंजाब को चला रहे हैं और पूरा पंजाब कह रहा है कि भगवंत मान साहब बाय बाय, अब आपका फेयरवेल टाइम आ गया, आपकी फेयरवेल ट्रीट देने का समय आ चुका है और पंजाब की जनता ने फैसला किया है, बाय बाय भगवंत मान। आज भी सर मेल के जरिए बॉम्ब थ्रेट आया है, क्या लगता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चल रही है? ऐसा है कि पंजाब के अंदर हालात ये हैं कि कहीं भी क्राइम हो, लोग मुंह पर कपड़ा बांध के क्राइम कर दें। यहाँ तो हालात ये हैं कि कपड़ा हटाकर वीडियो बनाकर, चाहे वो पुलिस के लोगों की हत्या हो, उसके बाद वीडियो बनाई जाती है, महामंडित किया जा रहा है। पूरी तरह से नुसिखिए नलायक लोगों ने पंजाब को माफिया के हवाले कर दिया। आखिरी सवाल है सर, क्योंकि जो ग्रेनेड अटैक यहाँ पर हुआ उसमें ISI का लिंक भी सामने आया है, क्या लगता है कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, उस वजह से ऐसा हुआ? और बीजेपी किस तैयारियों से चुनाव पर? ऐसा है कि ISI हो या कोई भी एजेंसी हो। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी को आपने सुना, जो कि यहाँ पर चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस, इनका साफ तौर से कहना है कि चाहे ग्रेनेड अटैक हो या किसी तरीके का भी हमला हो, लेकिन बीजेपी झुकने वाली नहीं है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर इन्होंने लगातार मान सरकार पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।